डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का कार्य करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज हम आए हैं चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन में और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि चंडीगढ़ सिटी ऑफ ब्यूटीफुल उन्हें कितना सेफ़ लगता है एज अ गर्ल, एज अ वुमेन और एज अ इंडिविजुअल। सो हम बात कर लेते हैं। तो आपको चंडीगढ़ शहर कितना सेफ़ फील होता है? शहर तो बहुत सेफ़ है, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा हो रहा है अनसेफ। क्योंकि जब हम पहले आए थे 1967 में, तो तब तो बहुत सेफ़ था और तब इतना रश भी नहीं था यहाँ। तो अब थोड़ा सा काफ़ी मतलब पहले से डिफरेंट है। आप कितने टाइम से रह रहे हो सर यहाँ? 67 से आया। हाँ जी। और जैसे कल जो यहाँ पे हुआ है उसको लेके आप बहुत गलत हुआ है, लेकिन आई थिंक भी उसमें कोई फैमिली होगा डिस्प्यूट, कोई दूसरे कोई बात लगती नहीं है। बाकी पता नहीं, जो हमने मीडिया में देखा या खबरों में देखा है उससे तो यही लगता है कि कोई फैमिली डिस्प्यूट होगा। बाकी गॉड नोस। आई फील कि बहुत ही सैडनिंग है कि आज की जनरेशन और रास्ते पे ना जाके अभी भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर है, जिसकी वजह से ऐसे स्टेप्स ले रही हैं। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ। जैसे हम लोग आते हैं पार्क में, चिल करने आते हैं, थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं और एकदम से ऐसी न्यूज़ मिल जाए तो एज अ इंडिविजुअल कैसा लगता है? जो एक बिलीफ होता है सिटी को लेके, वो कहीं ना कहीं हमारा डगमगा जाता है और ऐसा लगता है कि अरे ये एक वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी थी जो पूरा हिमाचल, पंजाब, हरियाणा को केटर कर रही थी। और अभी कहीं ना कहीं यही सिटी में इतना अनसेफ वाला जो वाइब है वो कहीं ना कहीं अनबिलीवेबल लग रहा है। मुझे लगता है कि अभी सब जगह सेफ्टी का प्रॉब्लम होने लगा है। अभी चंडीगढ़ जैसे शहर में ये हुआ तो ये एक बेंचमार्क था। तो अभी ये शहर में भी ऐसा हो रहा है जहाँ पे रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है और इसके बावजूद ऐसा हुआ तो डर लगा रहता है कि छोटे शहरों में इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, कि जहाँ पे इतने सारे पार्क्स और इतने सारे सुविधाएं की हैं और अगर पब्लिक को ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और वो डर लगा रहता है। लेकिन एक थिंग है जो कम्युनिटी बिल्डिंग हमारी यहाँ चंडीगढ़ में है, आई थिंक वो ही हमें इससे हम विन कर पाएगी। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल में देखा जाएगा तो एवरीबडी विल हैव अ प्रॉब्लम, बट इफ़ एज अ कम्युनिटी वी कम टुगेदर एंड हम बोले कि वी आर अ सेफ नेबरहुड, तो ही इसका हम तोड़ ढूंढ पाएंगे। जैसे से पार्क्स में बच्चों को भेजा जाता है पेरेंट्स के द्वारा, तो फिर अब जो ये कल की वारदात हुई है उसको लेके पेरेंट्स के मन में भी कहीं ना कहीं डर होगा, तो उस चीज़ को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आज के ज़माने में ना मेमोरी इतना वॉलेटाइल हो गया है, क्योंकि एवरी डे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये जो एक दो हफ्ता हमारे जहन में वो रहेगा, 2 हफ्ते के बाद लोग भूल जाएंगे। एंड कभी कभी वही प्रॉब्लम होता है, हम जल्दी भूलने लगे हैं और उसके वजह से क्राइम्स होते जा रही है। अगर हम भूले नहीं कि ऐसा होता है और हम कैसे सुरक्षित रखें अपने आप को, then only will be progress is what I feel. जैसे कल यहाँ पे मर्डर हुआ है, एज अ पेरेंट्स हम देखते हैं कि बच्चों को हम पार्क भेज देते हैं, कहीं चिल करने के लिए भेज देते हैं। एज अ पेरेंट्स आपको लगता है ये जो सिचुएशन हुई है ये सेफ्टी में एक मतलब बड़ा सा बैरिकेड क्रिएट कर देती है? बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ये सोचती हूँ और मैं ये भी मानती हूँ कि लेट आवर्स में ना जाएं। ऐसे सिनेरियो देख के डर आता है मन में कि मेरी बेटी है जैसे 23 इयर्स की है, कि लेट आवर्स में ना जाए तो बेटर है। तो हम लोग अवॉइड करेंगे कि वो लेट आवर्स में ना जाए। हालांकि मोबाइल्स होते हैं मगर पता नहीं कैसे एलिमेंट्स रहते हैं बाहर। जी। आप कितने टाइम से चंडीगढ़ में रह रहे हो? एक्चुअली मैं चंडीगढ़ में तो नहीं, मैं मोहाली में रह रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो चुकी हैं। और अगर मैम किसी और चीज़ के बारे में आपसे जैसे बात करें, आप एक हाउसवाइफ है जैसे आपने बताया, तो ये ट्रैफिक एंड ऑल और जो घर पे रहता है पानी बिजली की कोई ऐसी समस्या हो जहाँ से आप आए हो, उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स तो अभी एक्चुअली हम जिस सेक्टर में अब रह रहे हैं वो है 83 सेक्टर, नया ही डेवलप हुआ है वो।
तो प्रॉब्लम्स अभी हैं वहाँ पे डेवलपिंग की, जैसे पानी की थी। तो हम लोग ऐसा है आपस में वेलफेयर एसोसिएशन बना लेते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन रहती हैं प्रॉब्लम्स, बिजली की भी रहती हैं, नए एरियाज़ में हैं अभी प्रॉब्लम्स ना, पुराने में भी है। सबसे ज़्यादा तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो हर जगह हम जाते हैं, कितनी जगह हम जाते हैं, हमें लगता है कि साफ़ नहीं है। जैसे एरियाज़, जैसे ये अब ट्राई सिटी है, अगर हम बाहर से कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि जितनी सफाई वहाँ पे है वो हम लोग दे नहीं पा रहे उस लेवल का एनवायरनमेंट ना। तो ऐसा है। तो आपको लगता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसको इसके ऊपर कोई एक्शंस लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। अब जैसे स्ट्रे काउज हैं वो घूम रही हैं, तो क्या उन्होंने कभी यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि शामलाट एक ज़मीन हुआ करती थी जो कि गांव में सभी विलेजेस के अंदर होती थी, जहाँ पे गायें वगैरह सबके लिए एक जगह रह देती थी। तो इन्होंने क्या किया है कि ये सारी जगह को जिस भी तरीके से, गवर्नमेंट का ही मैं कहूँगी इसमें रोल है, कि इन लोगों ने उस ज़मीन को कभी भी ये नहीं सोचा कि उसको वैसे ही बना रहने दिया जाए, ताकि जो गांव के पंचायत है, पंच है, वो उस ज़मीन को यूटिलाइज़ कर सकें। सिर्फ गायें, जो अब ये कहते हैं आवारा गायें आवारा नहीं होती, ये इन लोगों ने मिसमैनेजमेंट है, जो गायें इस तरीके से सब जगह घूम रही हैं और लिटरिंग हो रही है सब जगह पर लिटरली। तो ये है पॉइंट। जी मैम, आपको कोई और ऐसा मुद्दा लगता है इस सोसाइटी में जो आपको मीडिया के थ्रू आप बता सको, कोई ऐसा मुद्दा? एक्चुअली अब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इंटरनेट जैसे जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम्स तो देखो उनके साथ कुछ फैसिलिटीज़ भी है, पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं, वो बढ़ रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अवेयर होने के साथ साथ जो जैसे हम लोग अपनी नॉलेज है उसको गेन करें दोबारा से, और बच्चों को अवेयर करें थोड़ा ज़्यादा, उनको बताएं कि क्या एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं और टाइम के साथ चलें। तो ऐसे ही। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, एज अ वुमेन आप कितना अपने आप को सेफ़ फील करते हो? वो अपने घर पे या घर से बाहर आप कितना सेफ़ फील करते हो? और 1 to 10 देखिए, है तो है, ये प्रॉब्लम तो है कि एज ए फीमेल हमें ध्यान रखना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, रखना पड़ता है। और मैं कहूँगी 8, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि चलो ट्राई सिटी में, तो 8 दूंगी मैं से फिर भी, पर थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, ये इसमें कोई शक नहीं कि हमें हर समय ये ध्यान रखना पड़ता है कहीं जा रहे हैं तो अपने ऐसे हम एकदम लेजरली नहीं हम ले सकते उसको, तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये तो है, मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स रहती हैं। कंपेयर टू अदर सिटीज़ तो काफ़ी सेफ़ है, ठीक है ना। यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रूल्स वगैरह भी फॉलो होते हैं, और अगर आप देखें तो मतलब कि हर जगह पुलिस वगैरह काफ़ी है। सो आई फील क्वाइट सेफ़, क्योंकि मैं दूसरी भी सिटीज़ में रही हूँ, जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव वगैरह पे। तो आई थिंक कंपेयर टू दो सिटीज़ दिस इज़ प्रीटी सेफ़। मैम जैसे कल यहाँ पे एक वॉशरूम में मर्डर हुआ है किसी लड़की का, तो उस वजह से ऐसे आ जाता है कि सेफ्टी को लेके थोड़ा रहता है। आपकी एक डॉटर भी है, तो पेरेंट्स जैसे बच्चों को पार्क में भेजते हैं चिल करने के लिए, खेलने के लिए, तो एक कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेकर एक इशू आ जाता है दिमाग में, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कल इंसिडेंट हुआ था, वी आर नॉट स्टिल श्योर कि भाई वो मर्डर है या सुसाइड है, स्टिल इट्स इन मतलब कि प्रोसेस पे है वो भी। बट येस, मतलब कि जो हमने सुना तो काफ़ी मतलब कि लगा कि हाँ भाई सेफ्टी के लिए तो मतलब कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। बट आई थिंक कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो कर ही रही है जो कर सकती है, एंड एज अ पेरेंट हम भी अपनी तरफ से काफ़ी मतलब कि सेफ्टी रूल्स और प्रोटोकॉल्स तो फॉलो करते ही हैं। एंड आई थिंक गवर्नमेंट जितना मतलब कि और इस पे अच्छे से कर सके काम, तो दैट वुड बी गुड फॉर आई थिंक ऑल द सिटीजन्स। जैसे मैम आपने बताया आप 3 सालों से यहाँ पे रह रहे हो, तो आपको कभी ट्रैफिक को लेके या कोई और इश्यूज़ आपको सोसाइटी में लगते हो? नहीं, एक्चुअली ट्रैफ़िक तो मुझे, क्योंकि मैं बैंगलोर से शिफ्ट हुई हूँ, तो कंपेयर टू वहाँ तो मुझे यहाँ पे ट्रैफ़िक रूल्स बहुत लोग फॉलो करते हैं, और आई थिंक वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम चंडीगढ़ से बाहर चले जाते हैं तो अगर आप देखोगे तो ट्रैफ़िक रूल्स कितने ही लोग फॉलो करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ से तो लोगों को सीखना चाहिए, राइट, कि अगर हम ट्रैफ़िक रूल्स फॉलो करेंगे तो वो हमारी खुद की सेफ्टी के लिए है। एंड जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे काफ़ी सेफ़ ही फील होता है, मतलब कि आसपास के जितने भी लोग हैं दे आर लाइक गुड पीपल, और काफ़ी सारे मतलब कि दे आर लाइक लॉयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सो वी फील क्वाइट सेफ ओवर हियर। आप कहना चाहते हो कि अगर हम किसी ऐसी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे को कहीं ना कहीं सेफ़ फील करवाने का। तो अगर कभी होता है कि कुछ बच्चे हैं कि वो मूव करके चंडीगढ़ आना चाहते हो, और ऑल ऑफ द सडन जैसे कल की
न्यूज़ आई है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं उनको सेफ्टी को लेके बच्चे के दिमाग में आता है या बच्चे के पेरेंट के दिमाग में आता है, तो उन पेरेंट्स या उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो सेफ्टी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, ठीक है ना। हमें खुद की सेफ्टी के लिए हम जितना कर सकते हैं ट्राई, वो हमें करना चाहिए, राइट। वी नीड टू सी कि भाई हाँ, जैसे हम अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं स्ट्रेंजर डेंजर, ठीक है। जैसे अभी हम पार्क लेकर आए हैं तो हम दोनों ही हैं साथ में, अगर दोनों नहीं है तो एक पेरेंट है और उसको आंखों के सामने रख रहे हैं, ठीक है ना। और मतलब येस, स्ट्रेस तो आता ही है जब आप ये न्यूज़ सुनते हो, ठीक है ना। बट आप ऐसा तो नहीं, बंद तो नहीं कर सकते बाहर आना, राइट, क्योंकि सबको ही बाहर तो जाना ही है। बट हाँ, अपने तरफ से जितना हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं, आई थिंक फर्स्ट स्टेप वो है। सेकंड तो सारा काम गवर्नमेंट का है, ऑफिशियल्स का है, जो भी वो मतलब कि जितनी सिक्योरिटी के लिए वो अपना मतलब कि यू नो जो भी उनके प्रोटोकॉल्स हैं उसको अगर और टाइटनिंग करना चाहते हैं सिस्टम को, तो वो आई थिंक दैट शुड बी फोकस्ड ऑन। मैम यहाँ पे थोड़ा विमेन का ऐसे है ना, अभी रिसेंटली एक यहाँ पे अगर देखा जाए तो कल परसों की एक न्यूज़ थी जो कि इटसेल्फ रोज़ गार्डन के अंदर ही एक मर्डर शायद बताया गया कि हुआ है। बट यहाँ पे बस यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ा सा ना, जो पुलिस है उनको थोड़ा सा ज़्यादा आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें भी तो जहाँ पर फैमिलीज़ हैं, यहाँ पे अगर देखा भी जाए तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आता नहीं है सच वॉच करने के लिए कि यहाँ पे बच्चे कितने खेल रहे हैं या विमेन कैसे है, क्या वो कंफर्टेबल हैं नहीं है, किस तरह का जनरेशन यहाँ पे आ रही है, या कोई ऐसे शरारती लोग तो नहीं आ रहे ऐसे ग्राउंड्स में, पार्क में, जहाँ पे विमेन एटलीस्ट वो रहे। और स्पेशली नाइट में तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इन सब जगहों के ऊपर एक वॉच रखना चाहिए, जो कि नहीं है एज सच। जैसे हम अपने बच्चों को पार्क में भेजते हैं खेलने के लिए, कभी होता है कि हम हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते हैं, तो हम अगर भेजते हैं बच्चों को बाहर खेलने के लिए, चिल करने के लिए, तो जब ऐसी ऐसी घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में एक डर आ जाता है। डेफिनेटली। तो उस चीज़ को लेके आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये डर तो देखिए पेरेंट्स के मन में तो रहता ही है, क्योंकि अक्सर हमें ये भी न्यूज़ मिलती ही है कि बच्चे कुछ ना कुछ, कोई किडनैप की भी आ जाती हैं ऐसी न्यूज़, तो थोड़ा सा देखिए मन तो ये चीज़ का रहता ही है। तो इसीलिए हम भी ये कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे से ज़्यादा दूर हम लोग ना रहें। तो एक मन में डर तो है ही है किसी भी एंगल से। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे थे एज अ पिकनिक स्पॉट की तरह, तो हमें ये रहता था कि भाई हम बच्चे के नज़र के सामने रहें। अक्सर यही होता है कि भाई बच्चा अगर थोड़ा सा दूर भी हो तो हमें ये होता है कि बच्चा ढूंढ के आ जाएगा पेरेंट्स के पास में, बट वो कहीं ना कहीं एक अनकम्फर्टनेस जो है वो एक पेरेंट्स के मन में डेफिनेटली है ही है कि हम जो है बच्चे से आंखों को ज़्यादा दूर ना कर सकें बच्चों को। तो ये कहीं ना कहीं डर है डेफिनेटली पेरेंट्स के मन में। सर, जैसे चंडीगढ़ को देखते हैं हम कि बहुत से बच्चे, बहुत से लोग यहाँ पे मूव करके आते हैं, तो जब ऐसी कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिलती है तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं बच्चों पे और उनके पेरेंट्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा घर से बाहर ना निकले, ऐसी सिटीज़ में ना जाए जहाँ ऐसे क्राइम्स होते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? देखो, पेरेंट्स के लिए तो बीइंग मैं भी एक पेरेंट ही हूँ, एक 8 साल के बच्चे का मैं एक फ़ादर हूँ। तो मेरे लिए तो यही है कि मैं जैसा अपने बच्चे के लिए रखता हूँ कि मैं अपनी नज़र से तो उसको कभी भी दूर नहीं करता। अगर वो खेलना जाता है तो मैं उसको अपने साथ में लेकर के जाता हूँ, भले मैं जाऊँ या मेरी वाइफ जाए, तो कोई भी जाए, लेकिन एटलीस्ट उनके सामने रहे कि बच्चा कर क्या रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे, वो क्या देख रहा है। इवन ये भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह का वो सामने रख के क्या सोच रहा है। फिर उसके बाद में उससे बातचीत हमें डेफिनेटली करनी चाहिए कि उसने आज पूरे दिन में क्या किया, क्या देखा, क्या उसको कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि हमने देख करके कि यार मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था या कुछ ऐसा था। तो वो चीज़ों का डेफिनेटली हमें ध्यान देना डेफिनेटली चाहिए इस चीज़ को लेकर के। जैसे सर, हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे आसपास और हमारे नेबर्स रहते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम अपने साथ वाले नेबर्स को नहीं जानते, बट एज अ सोसाइटी में रहते हुए ह्यूमन, आपको लगता है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो सोसाइटी का मेन रोल पहले ही होता है कि वो हमें सेफ़ फील करवाए, उस चीज़ पे आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, सोसाइटी में देखिए, जिस भी सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, एटलीस्ट हमें अपने नेबर्स के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए।
अगर कोई आ रहा है या कोई नया आया है तो एटलीस्ट हमें एक उनको विश करना ज़रूर बनता है कि हम एक बातचीत स्टार्ट करें, ताकि हमें पता हो कि सामने वाला बंदा कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है, वेदर वो एक टेनेंट है या एक ऑनर है। अगर वो टेनेंट है तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि जो उसका ऑनर है, हमारे पड़ोस वाले घर का कोई ऑनर है, तो एटलीस्ट उससे हम बातचीत करें, उसको पूछें कि भाई ये कौन आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या वेदर आपने इनके साथ में इनकी एक वेरिफिकेशन जो है वो प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है। तो हमें एक वॉच अपने सराउंडिंग में, बेसिकली एक अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस आप जितनी रखेंगे उतना बेटर है, चाहे वो विमेन सेफ्टी को लेकर के हो या चाइल्ड सेफ्टी को लेकर के हो या आपके पर्सनल आपके सराउंडिंग में किसी भी एंगल को लेकर के सेफ्टी हो। क्राइम से बचने के लिए खुद को अवेयर होना डेफिनेटली ज़रूरी है कि हम आसपास में एक वॉच ज़रूर रखें कि हमारे आसपास में हो क्या रहा है। अब तो बिल्कुल भी सेफ़ फील नहीं होता है, क्योंकि अब हर जगह मतलब जितना लगता था चंडीगढ़ सेफ़ है, उतना ही अब डर लगता है। हम शाम को बाहर नहीं निकल सकते, सुबह मॉर्निंग में वॉक करने नहीं निकल सकते। और इवेंट्स के अभी आपने देखा होगा रिसेंटली यहाँ पे रॉक गार्डन में भी अभी कुछ हुआ है, और उससे पहले अभी जलंधर में भी 13 साल की बच्ची के साथ इवन के पड़ोसी, तो अगर हम लोग कहीं तो पड़ोसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। इवन मेल फीमेल्स, ना लड़का ना लड़की, कोई सेफ ही नहीं है मैम चंडीगढ़ में। इवन आज का टाइम ऐसा हो गया है, लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि मतलब इतनी दरिंदगी दिखाने का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारा पड़ोसी कौन है, कहाँ से आया है, कैसा है, बातचीत करने में पता लग जाता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी थोड़ा सेफ रहना चाहिए। बट बहुत बुरा हाल है आज की डेट में हमारे मोहाली चंडीगढ़ का। जैसे मैम लड़कियां होता है, कभी शिफ्ट लड़की हो या लड़का हो, कोई स्टडी पर्पस से, जॉब पर्पस से अपने आप को माइग्रेट करता है, तो उनके पेरेंट्स में जब ऐसी वारदातें हमारे सामने होती है तो पेरेंट्स में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल होता है। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मैम पेरेंट्स के लिए तो यही मैसेज है कि अपने बच्चे से जितना हो सके कांटेक्ट में रहें, अपने बच्चे को अपने बच्चे से दूर ही ना रहें। कोशिश करें अगर आपका बच्चा जहाँ पे है सबके कांटेक्ट्स रखें, रिलेटिव में भेजें बजाय किसी पीजी में, किसी बाहर हॉस्टल में उसकी जगह, क्योंकि कहीं पे भी हॉस्टल हो गया, पीजी हो गया, ये तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है आज की डेट में, ठीक है। अगर किसी रिलेटिव के पास भेजते हैं तो प्लीज़ टेक केयर करें उस चीज़ों की, और आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ है, किस एरिए में है, किस टाइम पे आ रहा है, किस टाइम पे जा रहा है, उन चीज़ों की वो देखभाल करें। क्योंकि अब क्या हो गया है ना, पेरेंट्स में और बच्चों में बहुत गैप चल चुका है, ठीक है। तो क्या होता है कि बच्चे बताते नहीं हैं कहाँ पे हैं, बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। तो वो चीज़ें ना बच्चे और आज की डेट में पेरेंट्स में बहुत गैप चल रहा है उन चीज़ों में, कि एक मिस कम्युनिकेशन जो होता है ना वो चीज़ों को लेके। तो बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास और पेरेंट्स को बच्चों की खबर होनी चाहिए कि कहाँ है, छोटे हैं बड़े हैं या जैसे भी हैं, पर टेक केयर तो मैम होना चाहिए। जैसे मैम अभी आप आए हो अपने बच्चे के साथ, पार्क में आए हो, कभी ऐसे हो जाता है सिचुएशन कि हम कभी अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते हैं, या कभी हो जाता है कि हम किसी काम को लेके बिजी है, तो अगर हमें अपने बच्चों को कहीं पार्क या कहीं प्ले स्कूल वगैरह में से भेजना हो, तो जब ऐसी चीज़ें होती है तो वो डर सा मन में बैठता है। तो एज अ मदर आप इस चीज़ को कैसे फेस और कैसे फील करते हो इस चीज़ को? मैम बहुत मतलब डर भी लगता है। मैंने खुद अपने बेटे को अभी रिसेंटली 1 मंथ हुआ है इसको एडमिशन करवाया, पर ये जब ये स्कूल जाता है तो ऐसा लगता है कि मतलब गिर ना जाए या कोई ऐसी कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, पूरा दिन ध्यान वहीं रहता है। लेकिन हम लोगों को वहाँ पे थोड़ा टेक केयर करना चाहिए, जाना चाहिए। अब इसकी मदर इन लोग मेरे जाते हैं, इसको देखते हैं, तो उसको लेके आते हैं, छोड़ के आते हैं, और उन्होंने स्कूल में बोला है कि हमारे अलावा कोई और आए इसको ना दें, इवन के मम्मी पापा को भी ना दें। मैं लेने आती हूँ, मैं छोड़ने जाती हूँ, तो मुझे ही दे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए। अगर बच्चा पार्क में जाता है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा बच्चा वहीं पे है, कहीं और तो नहीं गया, ज़्यादा दूर तो नहीं गया। इवन कि मैं यहाँ पे है मेरा बच्चा, मैं वहाँ पे चला जा रहा है तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो हम लोगों के मन में अब वाकई में इतना डर, इतना खौफ हो चुका है ना, हम अपने बच्चे को 2 मिनट के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते। मैम महिला सेफ्टी को लेके हमने लोगों से बात करने की कोशिश की और लोगों से जाना, उनकी राय ली कि वो कितना सेफ़ फील करते हैं। और जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने हमारे समाज में होती है तो लोगों के मन में कितनी इनसिक्योरिटी फील होती है और लोग किस तरह के माहौल में, डर का माहौल उनमें रहता है, या क्या क्या हमने सब कुछ जानने की कोशिश की है इस रिपोर्ट में।